नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा मंच क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और राजस्थान इतिहास प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इसकी आज हम करेंगे क्लास 2 की चर्चा, यानी सेकंड क्लास है और इसके अंतर्गत आज राजस्थान का एकीकरण टॉपिक को हम करेंगे कंप्लीट। और हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेटर नहीं बेस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? क्या वो उदयभान सिंह थे, शोभाराम था, तेज सिंह था या मंगल सिंह? ध्यान दे लीजिए, मत्स्य संघ का हमें बताना है उपराज प्रमुख। मैंने राज प्रमुख और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इनकी कल आपको एक ट्रिक बताई थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली हमसे पूछा गया है कि भाई उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उदयभान सिंह, शोभाराम, तेज सिंह और मंगल सिंह। तो देखिए, ये जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पीटीआई के एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2022 में। तो जैसे ऑप्शन वहां दिए गए थे, सेम आपको ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। और जो सवाल पूछा गया था उपराज प्रमुख, तो ध्यान दे लीजिए, मत्स्य संघ जो था उसके हम उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल जी को। किनको बनाया गया था? गणेश पाल देव जी को। और ये संबंधित थे कहाँ से? करौली से। तो चारों ही ऑप्शन जो आप देख सकते हैं इनमें नहीं है। हाँ, कुछ बुक में कहीं कहीं इसका नाम तेज सिंह मिलता है, लेकिन प्रॉपर जो उत्तर है वो है गणेश पाल देव। तो राइट आंसर तो हम गणेश पाल देव को ही बोलेंगे। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसी अनुसार जैसा आपका पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसी तरीके का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? कहने का तात्पर्य है कि चार नाम दिए गए हैं और माउंट आबू जो उस समय सिरोही क्षेत्र में था, वर्तमान में भी सिरोही में है, इसका राजस्थान में विलय में कौन संबंधित है? क्या वो हीरालाल शास्त्री हैं, गोकुल भाई भट्ट हैं, गोकुल लाल आसावा हैं या सिद्धराज ढड्डा है? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट की बहुत प्रमुख भूमिका रही है सिरोही के क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाने के लिए, जिसकी चर्चा हम आगामी प्रश्नों में और करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंप दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंबई और गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो मैंने अभी आपको बताया कि सिरोही का राजस्थान में विलय इजी वे में नहीं हो पाया, इसके लिए कई चरण अपनाए गए, कई समस्याएं आई। तो प्रारंभ में यानी 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन था वो किसको? बंबई प्रांत को सौंपा गया था। बाद में चलकर अंतिम चरण के अंतर्गत सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया, किंतु सिरोही का कुछ क्षेत्र बंबई प्रांत में भी मिलाया गया था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था इसमें कौन सम्मिलित नहीं था? पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रेम नारायण माथुर, दूसरा युगल किशोर चतुर्वेदी, तीसरा चिरंजी लाल शर्मा और चौथा है भोलानाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा प्रेम नारायण माथुर। राइट आंसर क्या होगा हमारा? प्रेम नारायण माथुर। बात करें कि भाई इसके मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसमें
कौन शामिल नहीं था? तो मंत्री मत संघ के मंत्रिमंडल के अंतर्गत, ध्यान दे लीजिए, मुख्यमंत्री कर लीजिए या प्रधानमंत्री कर लीजिए, दोनों एक ही शब्द हैं उस समय। तो वो तो थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री, तो ये दो सदस्यों को बनाया गया। कल की टेस्ट सीरीज में भी इससे रिलेटेड सवाल था। एक तो थे हमारे युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। तो बी ऑप्शन में युगल किशोर चतुर्वेदी हमें दिया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था। इसके अलावा गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, इनको बनाया गया था उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री। युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से संबंधित थे और गोपीलाल यादव यादव जो थे वो धौलपुर से संबंधित थे। इसके अलावा मंगल सिंह, मंगल सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। चिरंजी लाल शर्मा को शामिल किया गया था। और भोलानाथ जी, और इनको बनाया गया था मंत्री। क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया था। तो कह सकते हैं कि प्रेम नारायण माथुर जो है वो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे? प्रभुदयाल, डॉक्टर अभय सिंह, आर के सिद्धवा, इन तीनों में से कौन शंकर देव राय समिति में सम्मिलित थे? तो सही नामों का हमें चयन करना है। तो देखिए, रियासती जो विभाग बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, उसने भरतपुर और धौलपुर रियासत की जनता की राय जानने के लिए एक समिति बनाई थी, डॉक्टर शंकर देव राय समिति। और इसके अंतर्गत उन्होंने जो कमिटी बनाई उसमें मेन हेड तो शंकर देव राय थे। इसके अतिरिक्त दो सदस्य और थे, एक तो थे हमारे प्रभुदयाल जी और एक थे आर के सिद्धवा जी। तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है अपना, डॉक्टर अभय सिंह जी, ये इस समिति में सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला एवं तीसरा, पहला एवं तीसरा। और एकीकरण के समय बाद में शंकर देव राय समिति के बाद में भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए एम एस जैन कमेटी, कौन सी कमेटी? एम एस जैन कमेटी का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है। तो शंकर देव राय समिति जो थी उसमें प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा सदस्य थे, और उसके बाद दोबारा से भरतपुर और धौलपुर जनता की राय जानने के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसका नाम था एस एस जैन कमेटी। नेक्स्ट है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? क्या वो राजस्थान संयुक्त आयोग था, वल्लभ पटेल आयोग था, वीपी मेनन आयोग था, या राजस्थान पुनर्गठन आयोग? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान पुनर्गठन आयोग। ध्यान दे लीजिए, 1952 में राजस्थान पुनर्गठन आयोग बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? फजल अली की अध्यक्षता में। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दी कब? 1956 में। कब दी? 1956 में दी। और इन्होंने सिफारिश की कि अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टेपा को राजस्थान में मिला दिया जाए। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य थे हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया? टोंक, अजमेर, बीकानेर या शाहपुरा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजमेर। ये अजमेर एकमात्र
केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान के अंतर्गत। टोटल 19 रियासत और 3 ठिकाने थे, तो उनमें एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था कौन? अजमेर। तो इसे अंतिम चरण में सम्मिलित करा गया और 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का बना था कौन सा? 26वां जिला। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? जोधपुर, मत्स्य संघ, मेवात या सिरोही? तो आप जानते हो एकीकरण के अंतर्गत प्रथम चरण में किसको? मत्स्य संघ को। किसको शामिल किया गया? मत्स्य संघ को बनाया गया। जोधपुर भी हमारी एकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आई है। सिरोही के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा मेवात। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? मेवात होगा। भरतपुर अलवर के आसपास मेव जाति निवास करती थी और मेवात क्षेत्र को एकीकरण के अंतर्गत अलग से नहीं मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949, 1 मई 1949, 31 मई 1950 और 1 जुलाई 1956। तो देखिए, राजस्थान राज्य की स्थापना जब राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया 30 मार्च 1949 को, उसको हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस भी कह सकते हैं। इसी कारण से यहां पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल इसी के आधार पर हमारा उत्तर आ जाएगा 30 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह से कौन सा हिस्सा नहीं था? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्यों हो जाएगा उसको आप समझिए। कल भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि बाबू की झाड़ू को प्रताप शाह कहाँ ले गए साहब? टोंक ले गए। प्रताप शाह कहाँ ले गए? टोंक ले गए। तो दूसरे चरण के अंतर्गत ये रियासतें मिलाई गई। अब देखिए, बा से बना मेरा बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टोंक हो ही गया। तो कुल मिलाकर ये 10 रियासतें थी। इनमें कौन शामिल नहीं था? उदयपुर। कौन शामिल नहीं था? उदयपुर। तो ये मेरे प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो इनमें से कौन से क्षेत्र हैं जिनको मिलाने के पश्चात राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ? क्या वो आबू झालावाड़ थे, आबू देलवाड़ा अजमेर थे, आबू देलवाड़ा कोटा थे या आबू कोटा थे? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आबू देलवाड़ा और अजमेर। अजमेर अंत में मिला, ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन क्या किया था? आमंत्रित किया था? शार्दुल सिंह, सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह या जवाहर सिंह? तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कई राजाओं ने राजस्थान में अलग अलग संघ बनाने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 व 26 जून को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 22 महाराजाओं ने भाग लिया। कितने महाराजाओं ने? 22 महाराजाओं ने भाग लिया और इन सब ने मिलकर के क्या बनाने का प्रयास किया? राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन नाम से एक संघ बनाने का प्रयास किया और पुनः महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में ही
23 मई 1947 को, 23 मई 1947 को दोबारा इसका एक और सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन ये सम्मेलन असफल रहा। राज्यों के, रियासतों के राजाओं ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और बाकायदा महाराणा ने चेतावनी देते हुए कहा था, हम लोगों ने मिलकर रियासतों की यूनियन नहीं बनवाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह का यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया था? भाग ए राज्य, भाग ब राज्य, भाग स राज्य या भाग द राज्य? और इजी वे में आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भाग ब राज्य। देखिए, इस चीज में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उस समय संपूर्ण भारत में राज्यों को मिलाने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और उन कैटेगरी के आधार पर ही अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके अंतर्गत पहली कैटेगरी थी ए श्रेणी। ए श्रेणी उन राज्यों को लिए कहा गया जो सीधे ही किसके नियंत्रण में थे? प्रत्यक्ष रूप में ब्रिटिश नियंत्रण में। प्रत्यक्ष रूप में कौन से नियंत्रण में? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, ब्रिटिश नियंत्रण में। ये श्रेणी थी कौन सी? ए। फिर आई हमारी श्रेणी कौन सी? बी। और ए श्रेणी की यदि बात करें तो इसके अंदर बिहार, बंबई, मद्रास थे और इनका जो प्रमुख पद होता था वो कहलाता था गवर्नर। प्रमुख पद क्या कहलाता था? गवर्नर। कौन सी श्रेणी? ए श्रेणी। फिर आती है हमारी श्रेणी कौन सी? बी श्रेणी। ये कौन से राज्य थे जो स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बनाए गए? रियासतों के क्या? एकीकरण से ये बनाए गए। तो निश्चित है राजस्थान को भी रियासतों के एकीकरण के बाद बनाया गया, तो इसलिए ये कौन सी श्रेणी में गया? बी श्रेणी में गया। जैसे राजस्थान है, मध्य भारत है। और तीसरी श्रेणी थी सी। सी श्रेणी के अंतर्गत कौन से? केंद्र शासित प्रदेश आते थे। कौन से प्रदेश आते थे? केंद्र प्रशासित प्रदेश। और इसके अंतर्गत हमारे राजस्थान में था कौन? अजमेर, मेरवाड़ा। इसके अतिरिक्त दिल्ली भी केंद्र प्रशासित क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। अगला है उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? पहले चरण के अंतर्गत राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण 17 या 18 मार्च 1948 को हुआ। दूसरे चरण के अंतर्गत 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इसमें प्रयास किया गया कि उदयपुर को मिला लिया जाए, लेकिन उदयपुर इसमें नहीं मिला। तो राजस्थान के तीसरे चरण के अंतर्गत 18 अप्रैल 1948 को, ध्यान दे लीजिए, राजस्थान संघ जो दूसरे चरण में बना जिसमें 10 रियासतें मिलाई गई, राजस्थान संघ में मिलाया गया क्या? उदयपुर। क्या मिलाया गया? उदयपुर। और इनको मिलाकर एक नया संघ बनाया गया जिसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। जिसे क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी बनाई गई उदयपुर। राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को। और ध्यान रख लीजिए, एकीकरण के समय, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज राजा जो थे वो महाराणा भोपाल सिंह ही थे। कौन थे? महाराजा भोपाल सिंह या महाराणा भोपाल सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन की क्या करनी है? जांच करनी है। पहला है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की क्या राजधानी बनाने की सिफारिश की। नंबर 2, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, इस समिति का गठन किया गया था 1958 में। कब किया गया गठन? 1958 में किया गया, पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य थे बी के गुहा। कौन थे इसके सदस्य? बी के गुहा इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, और हम आगे की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जयपुर को ही राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। नंबर 2, इन्होंने लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय वो अजमेर रखा, ये भी बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट इन्होंने जोधपुर में रखने की सिफारिश की। कृषि विभाग जो है वो उदयपुर में ना रखकर उन्होंने भरतपुर में रखने की क्या की थी? सिफारिश। उदयपुर में उन्होंने रखा कौन सा विभाग? खनिज विभाग। कौन सा विभाग? खनिज विभाग। शिक्षा विभाग रखा गया कहां पर? बीकानेर में। कहां पर रखा गया? बीकानेर में। और इसके अलावा वन व सहकारी विभाग, वन व सहकारी विभाग की यदि हम बात करें तो ये रखा इन्होंने कहां पर? कोटा में। तो चौथा कथन पी सत्यनारायण राव समिति के लिए क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ या राजस्थान में क्या हुआ? मिला। ये हमारा प्रश्न है। तो सिरोही जो है राजस्थान में मिला है 2 चरणों में। कितने चरणों में मिला है? 2 चरणों में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर होगा। बात करें सिरोही की, तो सिरोही का कुछ भाग जिसके अंतर्गत गोकुल भाई भट्ट की जन्म स्थली थी, कौन सा गांव? हाथल गांव। कौन सा गांव था? हाथल गांव। उसको और कुछ शेष क्षेत्र को लेकर के मिलाया गया किसमें? 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में संयुक्त व्रत राजस्थान में। मतलब 26 जनवरी 1950 पहला चरण था, जिसके अंतर्गत गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था उसको संयुक्त व्रत राजस्थान में मिला दिया गया। और शेष भाग को सप्तम चरण में, कौन से चरण में? सप्तम चरण में आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको 1 नवंबर 1956 को, इसलिए 2 चरणों में सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ। अगला है समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की क्या की? सिफारिश की। तो ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही है, राइट आंसर होगा सत्यनारायण राव समिति। अगला है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार क्या किया? नियुक्त। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह और मान सिंह। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? जस्ट अभी मैंने बताया ही है, राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, क्योंकि हाथल गांव था किसका? गोकुल भाई भट्ट का। किसका था? गोकुल भाई भट्ट का। और इनका बड़ा विशेष सहयोग रहा है राजस्थान में किसको? सिरोही को मिलाने। नेक्स्ट है, 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें यह कहा गया था केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। राजस्थान पुलिस एग्जाम 15 मई 2022 शिफ्ट 22 में पूछा गया प्रश्न। तो ध्यान दे लीजिए, ये हुआ था कहां पर? उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हालांकि इस सम्मेलन में राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व हेतु मापदंड पर विचार किया गया, परंतु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसके बाद 6 से 8 अगस्त 1945 में ही 1945 में भारत सरकार के रियासती विभाग ने श्रीनगर में हुई एक बैठक में ये घोषणा कर दी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है या उससे अधिक, और वार्षिक आय की अगर हम बात करें तो वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो, तो वे रियासत अपना अस्तित्व क्या रख सकती हैं? स्वतंत्र रख सकती हैं।
और इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में 4 रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। बट यह सम्मेलन पूछा गया तो ये सम्मेलन हुआ था कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट, दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने खालिस्तान में जयपुर हरिजन विधेयक 1947 पारित किया था। तो 1947 वाला विधेयक कब पारित किया गया था ये हमें बताना है, और ये पारित हुआ कब? अगस्त 1947 को। कब पारित हुआ? अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? खूब चर्चा हो चुकी है, भोपाल सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्या वो मारवाड़ थी, मेवाड़ थी, आमेर थी या फिर टोंक? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ या जोधपुर उस समय राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या थी? रियासत थी। और इसका जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो था 16,071 वर्ग मील। 16,071 वर्ग मील क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे छोटी कौन सी रियासत थी? शाहपुरा, जिसका क्षेत्रफल केवल 1450 वर्ग मील था। जिसका क्षेत्रफल कितना था? 1450 वर्ग मील था। सबसे प्राचीन रियासत की हम बात करें, हालांकि ये क्वेश्चन अभी पुटअप नहीं हुए हैं एग्जाम में, लेकिन सारी डिटेल हम बात कर लेते हैं। सबसे प्राचीन रियासत जो थी वो थी मेवाड़ रियासत, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, जिसकी स्थापना 565 या 566 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी, और इसीलिए यहाँ पर गुहिल वंश का शासन रहता है। सबसे नवीन रियासत की बात करें, सबसे नवीन रियासत की बात करें तो सबसे नवीन रियासत थी उस समय कौन? झालावाड़। कौन थी? झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, जिसकी स्थापना करी 1838 में झाला मदन सिंह ने। झाला मदन सिंह ने क्या करी? इसकी स्थापना की, सबसे नवीन की। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत थी उस समय कौन सी? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन थी? जयपुर, जिसकी जनसंख्या उस समय लगभग थी 30 लाख। कितनी थी जनसंख्या? लगभग 30 लाख थी। और सबसे कम यानी न्यूनतम अगर जनसंख्या की हम बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत थी शाहपुरा, जिसकी जनसंख्या थी लगभग 16,000। तो रियासतों से संबंधित सारे प्रश्न आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया है?